नमस्कार साथियों, ये वीडियो खासकर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें हम आज प्रूफ करने वाले हैं कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं और कैसे दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है और इसके 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला स्टेप ये है, इसे हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? इसका उल्टा मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। माना 6√3 एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। इसे हम क्या मान लेंगे? यह एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए इसे लिखेंगे 6√3 बराबर में p बटा में q। जहां पे लिख दे ये जो p और q है, देखेंगे जहां जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q दोनों क्या हैं? ये पूर्णांक हैं और ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो है, जो p और q है ये क्या है? पूर्णांक हैं और ये q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगला स्टेप ये है कि इस 6 को हम इस साइड भेज देंगे। इसका अगला स्टेप है कि इस 6 को हम इस साइड भेज देते हैं और √3 को इसी साइड रखेंगे। देखिए, ये 6 जो है इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा p बटा 6q। अब देखिए, ये p, q और 6 ये सब के सब क्या है? पूर्णांक है, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या p बटा 6q है वो परिमेय संख्या है। तो इसी स्टेप को हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि p कामा q और जो 6 है, 6 पूर्णांक है। क्या है साथियों? ये है हमारा पूर्णांक। इसलिए इसलिए p बटा 6q परिमेय परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी और साथ साथ ये p बटा 6q √3 के बराबर है, अर्थात अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर एक परिमेय संख्या के बराबर है तो ये भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु ये बात हम जानते हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे स्टेप में इसे लिखेंगे। परंतु हम यहाँ लिखेंगे, परंतु इस बात का विरोधाभास 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 प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है कि √3 अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है। ये क्या बात प्राप्त हुई हमें? ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो 6√3 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम अगली लाइन में लिखेंगे, दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः 6
रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हो जाती है, अर्थात इति सिद्धम। ये बात क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल पूछ लेता है तो आप इसका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे, और ये सवाल अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।